श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दी मनुष्य को ये 18 चेतावनी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, जिस बातों को पढ़ के समझ के और जीवन में उसका अमल करके मनुष्य जीवन में किए गए पाप से बच सकते हैं, साथ ही प्रभु श्री हरि के शरण में जाने का मार्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से मनुष्य को क्या चेतावनी दी और उन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश की। पहला है दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जवानी में जिसने जितना ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, पश्चाताप की अग्नि उसको जलाती रहती है। दूसरा है दोस्तों, भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे में भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, जुआ, मदिरा, हिंसा, परिस्त्री गमन, असत्य, निर्दयता इत्यादि इन सब का कलयुग में वास है, इसलिए इनका एक और नाम है घोर पाप। चौथा है दोस्तों, अधिकारी शिक्षा यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य मिलता है। पांचवा है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका भगवान के सिवा कोई नहीं है। ब्रह्मांड में अगर उसका कोई साथ देगा तो वो है परमात्मा। छठा है दोस्तों, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है परंतु त्याग में स्थायी। सातवां है दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुसंगति इंसान अपने विचार के अनुसार चुनता है। आठवां है दोस्तों, लोभ और माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। नौवां है दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती की पूजा करे, इससे उनकी सुख समृद्धि बनी रहती है। 10वां है दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना सबसे बड़ा गुनाह साबित होता है। 11वां है दोस्तों, यदि पति पत्नी में पवित्र रिश्ता रहे, दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे और पवित्र रहे तो ऐसे में भगवान उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। 12वां है दोस्तों, भगवान सभी कसौटियों पर जांच परख कर अपनाते हैं, इसलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सबके साथ सदैव प्रेम भाव से रहना चाहिए। 13वां है दोस्तों, सुख एवं दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करता है परंतु मनुष्य उसे धन में, पुत्र में, स्त्री में ढूंढ रहा है। 14वां है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदना मनुष्य को प्रेम के बंधन में बांधता है। 15वां है दोस्तों, मनुष्य की इच्छा और वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण बनता है। 16वां है दोस्तों, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है इसलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। 17वां है दोस्तों, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते। 18वां है दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र को मैला होने पर साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन के मैल को भी अच्छे विचार संगति में रहकर साफ करना चाहिए। दोस्तों, ग्रंथ और वेद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आपके जीवन में कुछ समझ ना आए और जीवन में आप हार चुके हैं तो एक बार हमारे धर्म ग्रंथ में भगवान द्वारा कही गई बातों पर अमल करके देखें। जीवन में दुख आपको छू भी नहीं पाएगा और भगवान की कृपा आप पर सदैव रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।